मटेरियल हमें बेसमेंट में लगाना है, जैसे क्रिस्टलाइन है, एचडीपी है या कोई भी और मटेरियल है, तो इट इज ड्यूटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर टू गॉट अप्रूवल फ्रॉम द इंजीनियरिंग इंचार्ज, टू गेट अप्रूवल फ्रॉम द इंजीनियरिंग इंचार्ज ऑफ दैट मटेरियल। जब उसकी एग्जीक्यूशन, जब एक्सकेवेशन का काम चल रहा है, उसी समय वो अप्रूवल ले ले, क्योंकि एक्सकेवेशन होती है 1-1.5 महीना लग जाता है, तो इन द टाइम जो उसको 1-1.5 महीने का उस पर टेस्टिंग भी हो जाएगा और उसका मटेरियल अप्रूव भी हो जाएगा। अप्रूवल तो उसने सिंपल एक दे दी, प्रेफर्ड मेक लिस्ट के दे दी और उसके जो फिजिकल पैरामीटर चेक करके दे दी, और एक्चुअल अप्रूवल जो मिलेगी उसको, वो मिलेगी उसको जब उसका टेस्टिंग रिजल्ट आएगा या टेस्ट के बाद पता लगेगा। Contractor shall be required to submit minimum 2 numbers different samples of material of fitting item for selection and approval of engineering charge, unless otherwise directed by the engineering charge. Otherwise directed by the engineering charge. Contractor shall submit sample of all item material from preferred make list. आपने वही मटेरियल्स अप्रूवल के लिए सबमिट करने हैं जो आपकी प्रेफर्ड मेक लिस्ट में मेंशन है। ये नहीं उसमें जीएसपीएल का नाम ही नहीं है और आप जीएसपीएल का सैंपल लाके करो सर इसको अप्रूव कर दो, नो। बिफोर प्रपोजिंग, आपने कोई भी मटेरियल, कॉन्ट्रैक्टर ने कोई भी मटेरियल डिपार्टमेंट से अप्रूव कराने से पहले वो खुद भी उसकी इंश्योर करेगा कि वो मटेरियल, इसके सारे पैरामीटर एज पर स्पेसिफिकेशन है कि नहीं। ये नहीं कि मटेरियल लाए और सीधा इंजीनियरिंग चार्ज के पास ले जाएंगे आप, नो। इट इज ड्यूटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियर आल्सो टू एंश्योर that the product conform to the specification or parameter mentioned in BOQ item, technical specification, CPWD specification and other जो भी relevant code है, चाहे वो international code है, चाहे वो Indian code है। Material item for which preferred make model are not specified in the contract documents. बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमारे contract document में उसकी preferred make list हमने specified नहीं की, तो इसके लिए preference किसको दी जाएगी? First preference will be goes to the given to the ISI marked material with prior approval of engineering charge. However, if ISI material item are not available, the contractor only procure material item from the reputed. उसके बाद मान लो कोई आइटम होती है जो ISI मार्क है ही नहीं, उनका ISI मार्क मिलती नहीं, अवेलेबल नहीं है मार्केट पे, तो उसके लिए जो रेपुटेड मैन्युफैक्चरर है उसके, उनसे मटेरियल प्रोक्योर करेगा वो अप्रूवल के लिए। This approved sample duly authenticated and sealed shall be preserved, kept safely at site by contractor till the completion of work. The contractor shall submit details of source of material whose manufacturer or supplier is not specified in the contract document for prior approval of the engineering charge. The contractor shall procure material from approved source only. And देखिए आपने कुछ मटेरियल होते हैं जिनके हमने सोर्स अप्रूव करवा लेते हैं इंजीनियरिंग चार्ज से, तो आपने मटेरियल वहीं से लेके आना है जो आपको इंजीनियरिंग चार्ज ने अप्रूव, सोर्स अप्रूव किया। ये जो सारे हैं, इसको एक अच्छा इंजीनियर है हमारा जो, तो वो इसको एक एग्रीमेंट का पार्ट भी बना देते हैं हम लोग। सैंपल अप्रूवल रजिस्टर, मुझे एक मौका मिला हुआ है आजकल, एक पीडब्ल्यूडी की एक बहुत बड़ी एनआईटी का मैं सैंपल एनआईटी की तरह बना रहा हूँ, तो मैंने उसको जितने भी हमारे लेटेस्ट सर्कुलर हैं, अमेंडमेंट्स हैं सीपीडब्ल्यूडी की या आईएस कोड की जो अमेंडमेंट है, उसके पूरा अपडेट करके मैं एनआईटी बना रहा हूँ। अगर उन्होंने, जब वो आएगी डाउनलोड होगी, जब टेंडर लगेगा तो वो आप लोग भी देखिएगा, मैं बता दूंगा आपको, उसमें पूरी अपडेट मिलेगा। कोई पुराना, मैंने देखा है कुछ एनआईटीज हैं जो पुराने सर्कुलर कंसल्टेंट बना के देते हैं, कंसल्टेंट तो ये तो देखता नहीं, कॉपी पेस्ट हो रहा है, दैट इज रॉन्ग। और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग एनआईटी को एक पेज ही चेक कर लें। अगर एक पेज ही चेक करना तो हम खुद ही बना लेंगे, फिर तो नो नीड ऑफ एनी कंसल्टेंट। सैंपल अप्रूवल रजिस्टर ये मैंने एक बनाया है अपने सोच के हिसाब से। ये आपके हर जो भी है कॉन्ट्रैक्टर को, मतलब हमारे डिपार्टमेंट को ये बना के रखना चाहिए साइट पे, कॉन्ट्रैक्टर इसी परफॉर्मेंस के अंदर सारे मटेरियल अप्रूव करवाए। इसमें मैंने क्या कोशिश की है, इसमें मैंने क्या है, द रिकॉर्ड प्रोवाइड डिटेल ऑफ ऑल द सैंपल ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल दैट हैज बीन अप्रूव्ड और रिजेक्टेड बाय द इंजीनियरिंग चार्ज वेल इन एडवांस बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द वर्क। इफ वर्क अबव द पावर ऑफ ई, द सैंपल ऑफ मटेरियल अप्रूव्ड बाय एनआईटी अप्रूविंग अथॉरिटी नॉट बिलो द रैंक ऑफ एससी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। Approved sample of material are signed by the approving authority and the contractor as well
एज इन सैंपल अप्रूवल रजिस्टर। देखिए सैंपल में तो आपने सिग्नेचर करने ही करने, जो सैंपल का भी जो भी इस पे फ्लैग वो लगेगा, अब पेपर वगैरह जो भी लगाएंगे उस पे, और आपने सैंपल अप्रूवल रजिस्टर में सिग्नेचर लेंगे। तो मैंने इसमें एक कॉलम बनाया परफॉर्म में, सीरियल नंबर, डेट ऑफ टेकिंग सैंपल, डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल। जैसे ब्रिक है, फिजिकल पैरामीटर आपने ये चेक करना है कि भाई इसके फिजिकल पैरामीटर जो हमारी स्पेसिफिकेशन कहती है कि इसकी डायमेंशन लेंथ ये होनी चाहिए, विड्थ ये होनी चाहिए, ये क्या डायमेंशन टॉलरेंस के अंदर आ रहा है कि नहीं। तो ये चीज फिजिकल पैरामीटर आप नेक्ड आई से चेक कर सकते हैं। अगर ग्रेनाइट है या मार्बल है, उसकी जो आइटम के हिसाब से, स्पेसिफिकेशन के हिसाब से उसकी थिकनेस प्रॉपर है कि नहीं, उसके अंदर कोई क्रैक्स वगैरह तो नहीं है, उसका जो वो है क्या कहते हैं टेक्सचर है वो प्रॉपर है कि नहीं, या जो कलर आपने अप्रूव किया है आर्किटेक्ट ने वो प्रॉपर है कि नहीं। फिर है केमिकल एंड मैकेनिकल पैरामीटर्स, इसके लिए आपको लेबोरेटरी में सबमिट करना पड़ेगा सैंपल को। तो आप यहाँ पे लिख के सैंपल अप्रूवल से लिख सकते हैं, सैंपल सबमिटेड रिमार्क्स में, सैंपल सबमिटेड टू सो एंड सो लैब, वाइड लेटर नंबर सो एंड सो। उसके बाद जैसी रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट रिसीव और अटैच जो भी पेश कर दिया आपने सैंपल रजिस्टर के अंदर, आपने पेश कर दिया। टेस्टिंग ऑफ मटेरियल, the contractor shall provide at site that site testing laboratory equipped with testing equipment and material for conducting routine field tests as specified in contract document and CPOD specification. Hello. That all tests in the on-site laboratory shall be carried out by the quality control engineer deployed by the contractor. आप इसको quality control engineer ही बोलते हैं, लैब टेक्नीशियन तो हम वर्ड यूज करते नहीं है जनरली। क्वालिटी इंजीनियर का लैब टेक्नीशियन भी हमारे लिए इंजीनियर ही है जब वो साइट पे टेस्ट कर रहा है तो। और जनरली साइट इंजीनियर जो लैब टेक्नीशियन ही होते हैं वहाँ पे, और लैब में भी जो हमारी जितनी भी लैबें हैं उनमें भी सारे लैब टेक्नीशियन होते हैं, इंजीनियर नहीं होते सारे, वो BSc MSc जो भी होते हैं। जबकि एक इंजीनियर को मेरे हिसाब से एक इंजीनियर को वहाँ पे उनको अपॉइंट करना चाहिए, क्योंकि उसने कॉलेज के अंदर कि भाई कौन सा मटेरियल कैसे टेस्ट होता है, कौन कौन सी उसकी टेस्टिंग होते हैं, ये सब हमारे को पढ़ाया जाता है, ना कि उनको पढ़ाया जाता है। The contractor shall notify the engineer in charge or his authorized representative the date and time of test to be conducted or on-site laboratory or site of work for his presence and witnessing the test. The type of test and frequency of test shall be, हमारी जो कौन कौन से टाइप टेस्ट होने, कौन से टेस्ट होने हैं, उनकी कौन कौन से, जैसे सीम एनालिसिस होना है, ये होना है, बल्किंग ऑफ सैंड होना है, डिलीटेस मटेरियल का टेस्ट होना है, या सीमेंट के कौन कौन से टेस्ट होने हैं, ये सारी हमारी CPOD स्पेसिफिकेशन बुक के अंदर मेंशन है। और अभी एक हमने एक लेटेस्ट CPOD मैंडेटरी टेस्ट पे करेक्शन स्लिप निकाली है। ओरिजिनल वर्क या मेजर वर्क और EPC मोड के टेंडर्स के लिए हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्टिंग 1 है, और मेंटेनेंस के लिए हमने पुरानी जो DSR 2019 में हमने जो दी हुई है, पर सॉरी DSR कह रहा हूँ, CPOD स्पेसिफिकेशन के अंदर हमने सेम उसको रखा। सम ऑफ द रूटीन में कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो कि साइट पे पॉसिबल नहीं होते, तो हम उसको एक्सटर्नल अप्रूव लेबोरेटरी से कराते हैं। जो भी एक्सटर्नल अप्रूव लेबोरेटरी होगी, अगर वो गवर्नमेंट की लेबोरेटरी है तो देयर इज नो नीड टू टेक एनी अप्रूवल फ्रॉम द डिपार्टमेंट कॉन्ट्रैक्टर को, क्योंकि आज की डेट में टेस्टिंग चार्जेस विल बी बोर्न बाय द कॉन्ट्रैक्टर है। तो आपने अगर कोई प्राइवेट लैब से बाहर से करवाना है तो आपको ये इंजीनियर चार्ज से लेबोरेटरी अप्रूव करवानी पड़ेगी। इंजीनियर चार्ज लेबोरेटरी कौन सी अप्रूव करता है, जो वहां के उससे, जैसे PWD है, PWD के ADG ने या ENC ऑफिस से कोई भी लैब अप्रूव होगी। मिनिमम पावर जो है प्राइवेट लैब की ADG को है आजकल, तो अगर ADG से नीचे चीफ इंजीनियर को कोई पावर नहीं है, SC को कोई पावर नहीं है। प्राइवेट लैब की बात कर रहा हूं मैं, गवर्नमेंट लैब की कोई किसी को नो नीड टू एनी अप्रूवल, कोई जरूरत नहीं है। और 10% जो हमारे टेस्ट होते हैं हम आउटसाइड लैब से करवाते हैं क्रॉस चेक के लिए। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार। yes. नमस्कार, कैसे हैं सर? कौन बोल रहे हैं? अच्छा, बस बताइए सर। हाँ, मैं तो यही हूँ। प्लीज म्यूट कर सर, सर म्यूट कर दीजिए प्लीज। स्पेशलाइज्ड नेचर टेस्ट फॉर विच फैसिलिटी आर नॉट अवेलेबल इन फील्ड, और कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जैसे आजकल क्रिस्टलाइन का टेस्ट है। क्रिस्टलाइन के ऐसे ऐसे टेस्ट हैं जो कि CBRI रुड़की करती है, बाकी कोई लैब नहीं करती, श्रीराम भी नहीं करती सारे टेस्ट।
तो ऐसे टेस्ट हमारे फील्ड और साइट पे पॉसिबल नहीं है, तो उसको हम बाहर की एक्सटर्नल लैब से करवाते हैं। दो कंडीशन है एक्सटर्नल लैब जो गवर्नमेंट की नहीं है, वो एक तो NABL एक्रेडिटेड लैब होनी चाहिए, और दूसरा ADG, मिनिमम ADG लेवल से अप्रूव होनी चाहिए, चाहे वो CBOD के ADG ने की हो, चाहे CBOD के भी उस जोन के, ये नहीं कि एक ADG ने नॉर्थ जोन के ADG ने कर दिया तो वो साउथ जोन में भी चलेगा, नो, साउथ जोन के अलग ADG से अलग अप्रूवल लेनी है। टेस्ट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्टिंग टू बी परफॉर्म इन एक्सटर्नल बॉडी, मैंने बताई दी आपको। ऑल एक्सपेंडिचर मैंने बताई कि आज की डेट में एक सर्कुलर है, आप तो टेस्टिंग चार्जेस सारे कॉन्ट्रैक्टर ने देने हैं। अब आया डिजाइन मिक्स। द डिजाइन मिक्स ऑफ कंक्रीट शैल बी गॉट डन फ्रॉम IIT दिल्ली या DTU या NCCBM या एनी IIT, कोई भी बाहर, अगर दिल्ली IIT से बाहर दूसरी NIT में आप कर सकते हैं, या CBI रुड़की में भी होता है तो वहां पे भी करवा सकते हैं। ऑल एक्सपेंडिचर इनकम, इस पे भी डिजाइन टेस्टिंग के लिए सब कॉन्ट्रैक्टर नहीं बॉर्न करना है। If engineer in charge feels that the material supplied is not as per the required specification, even if it is ISI approved and have manufactured test certificate, उसका टेस्ट सर्टिफिकेट भी है और वो ISI अप्रूव भी है, उसके बाद भी अगर हमको डाउट लगता है इंजीनियर चार्ज को ये सैंपल ठीक नहीं है, तो उसकी टेस्टिंग वो करवा सकता है। If it shall be duty of the contractor to ensure that all manufactured item and material procured at site of work are to be as per relevant specification and contract requirement. The contractor shall conduct performance test of hidden item, जैसे कुछ आइटम होती है, जैसे हमारी वाटर सप्लाई की आइटम है, ड्रेनेज पाइप की आइटम है, सैनिटरी आइटम्स है, वाटर प्रूफिंग के आइटम्स हैं, इनकी भी टेस्टिंग जरूर करवानी है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कंट्रोल, और ये जो मैंने बताया भूल गया मैं आपको, इनको भी बिफोर, अगर आपने जैसे वाटर सप्लाई लाइन है या ड्रेनेज पाइपलाइन है, इनको कवर करने से पहले इनकी टेस्टिंग करवानी है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कंट्रोल में दो ही चीजें मेन है, एक टेस्टिंग ऑफ मटेरियल, इंस्पेक्शन ऑफ वर्क। हम टेस्टिंग ऑफ मटेरियल पे आए हैं काम। While designing a structure building, engineer assume certain value of strength for each of the material being used therein, वो चाहे वो IS कोड से ले, चाहे इंटरनेशनल कोड से। स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ एनी स्ट्रक्चर मैं बता चुका हूं। टेस्टिंग ऑफ मटेरियल किस लिए जरूरी है मैं पहले ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। कंस्ट्रक्शन मटेरियल टेस्टिंग, टेस्टिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल whether it is field test or laboratory test or visual inspection tests are very much essential as they are used almost all the civil engineering. मटेरियल टेस्ट से क्या पता लगता है आपको, मैं आपकी बता चुका हूं। कैरेक्टरिस्टिक एंड बिहेवियर ऑफ द स्ट्रक्चरल मटेरियल अंडर वेरियस कंडीशन यूज्ड इन द बिल्डिंग प्रोजेक्ट। द डाटा thus obtained can be used in specifying the suitability of the material for various application। ये बिल्डिंग के लिए सुटेबल है कि नहीं, रोड के लिए सुटेबल है कि नहीं, या ब्रिज कंस्ट्रक्शन के लिए। Purpose of construction testing, material testing. Construction material testing help engineer or builder to know whether the quality, ये मैं सब कुछ आपको बता चुका हूँ। The quality of material used in any infrastructure building does play a vital role with regards to its ultimate strength and durability. इसके लिए BIS भी होता है, ASTM भी होता है, ES भी होता है, EN भी होता है। Material testing मैकेनिकल भी होती है, केमिकल भी होती है। Performing quality control testing facilities. नेसेसिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल टेस्टिंग, कोई नीड नहीं। हमारा BIS का एक क्वालिटी गाइडलाइंस है ऑफ इंडिया फॉर टेस्टिंग ऑफ मटेरियल, ये आपको मिल जाएंगे। आज की डेट में BIS ने कुछ हमारे ऐसे मटेरियल होते हैं जिनकी मैंडेटरी टेस्टिंग मस्ट है या BIS सर्टिफिकेशन मस्ट है, तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि BIS की साइट पे जाके, कि जैसे फायर डोर है या वाटर प्रूफिंग के कुछ मटेरियल हैं जिनकी आपने BIS, अगर उनका BIS है नेचुरल तभी उसका BIS सर्टिफिकेशन मिलेगा। तो कुछ ऐसे मटेरियल, इलेक्ट्रिकल के तो बहुत सारे मटेरियल ऐसे हैं जिनका BIS सर्टिफिकेशन होगा तभी आप उसको प्रेफर्ड मेक लिस्ट में डाल सकते हैं या आप साइट पे यूज कर सकते हैं। या इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। 300 से ज्यादा लेबोरेटरीज हैं जो आजकल BIS टेस्टिंग लेबोरेटरी है जो BIS ने अप्रूव कर रखी है ओवरऑल इंडिया। रेफरेंस ऑफ IS स्टैंडर्ड, ये बड़ा ध्यान का है कि कहीं पर भी IS स्टैंडर्ड अगर लिखा होता है, मान लो 4, 5, 6 लिखा होगा, तो ऑलवेज ये अज्यूम करना, टेकन, इट शैल बी टेकन एज रेफरेंस टू द लेटेस्ट एडिशन विद ऑल अमेंडमेंट इशूड देयर। ऐसी CBOD स्पेसिफिकेशन के लिए है कि अगर CBOD स्पेसिफिकेशन 2000 जिस दिन डेट आपका टेंडर हो रहा है, लास्ट डेट ऑफ टेंडर ओपनिंग, उस दिन तक जितनी भी अमेंडमेंट आई है, करेक्शन स्लिप आई है या IS कोड की आई है, तो वो उस दिन तक
सारी की सारी इंप्लीमेंट होंगी उस टेंडर में। टेस्टिंग ऑफ मटेरियल, इसको मैंने एक समराइज किया है। Extensive testing of civil and electrical material used for construction is a prerequisite for attaining high quality of work. This also required specialized tests, physical, chemical, ultrasonic, X-ray. तो ऐसे टेस्टों को जो हमारी साइट की लेबोरेटरी पे नहीं होते तो हम उसको एक्सटर्नल लेबोरेटरी से करवाते हैं, ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। द प्राइवेट लेबोरेटरी NABL accredited होनी चाहिए in accordance with the ISO or IES 17011 and accredited lab as per the ISO IES 17025 for testing and calibration scope is eligible. However, testing of material in any government, ये मैंने बता चुका हूँ, हायर अथॉरिटी से करवाना है, ADG लेवल मिनिमम है। मैंने अभी जो बना रहा हूँ मैं उसको, इसका ये वाला टेस्टिंग ऑफ मटेरियल को मैं उसके अंदर एक पार्ट बनाया मैंने, NIT का पार्ट बनाया, ये सारे उसमें पॉइंट डाले मैंने। The contractor shall provide at site testing laboratory equipped with testing material, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। All test and non, ये बता चुका हूँ, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर करेगा। The contractor shall notify the engineer in charge or his authorized representative the date and time for test to be conducted. जो भी साइट पे वो टेस्ट कर रहा है उसकी डेट और टाइम बताएगा, कि ये नहीं कि वो अपनी मर्जी से स्टार्ट कर दे टेस्ट। आपको हमें वेट करना है, वेटिंग करनी है, हमें उसको चेक करना है, तो इंजीनियर हमारा जो एज एन इंजीनियर चार्ज और उसका अथॉराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को इन्फॉर्म करना है। टेस्टिंग इज नॉट मैंडेटरी, देखिए टेस्टिंग इज नॉट मैंडेटरी इफ टोटल क्वालिटी ऑफ मटेरियल, ये भी जो हमने मैंडेटरी टेस्ट की सर्कुलर निकाला उसके अंदर इट इज क्लियरली मेंशन, टेस्टिंग इज नॉट मैंडेटरी इफ टोटल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल टू बी यूज्ड इन द वर्क इज लेस देन द मिनिमम स्पेसिफाइड क्वांटिटी इन द CBLOT स्पेसिफिकेशन 2019. At least one test may be conducted if the total quantity of the material to be used in the work is minimum specified quantity or more. However, engineer in charge shall ensure the quality of material used in the work. इसके बाद भी ऐसा नहीं कि टेस्टिंग करवा ली तो उसके बाद वो इंजीनियर इंचार्ज की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होगी। नो, ये भी इंश्योर करना है इंजीनियर इंचार्ज को कि क्वालिटी मटेरियल ही साइट पे यूज हो रहा है, ये नहीं टेस्टिंग करवा के फिर जो बिना क्वालिटी का मटेरियल यूज कर रहे। Where minimum quality is not specified in CBLOT specification 2019, it may be treated as 5% of the quantity prescribed for one test. Very important. Routine field test for which ये मैंने बता चुका हूँ आपको। कुछ टेस्ट हमें 10% बाहर से करवाने हैं। Sample of material whether submitted for approval to govern bulk supplies or required for testing before use, and also the sample of material bearing standard mark. एक BIS का एक स्टैंडर्ड मार्क है, BIS कुछ जो BIS मटेरियल होते हैं, जो BIS ने जिसका BIS निकला हुआ है तो उसका एक स्टैंडर्ड मार्क मेंशन होना चाहिए। All expenditure is to be incurred for testing of sample, including testing, ये बता चुका हूँ मैं आपको, डिजाइन में इसका पहले बता चुका हूँ आपको। All test sample will be collected or selected by the engineer in charge or his authorized representative. The contractor or its authorized representative can associate patient submission as sample. If contractor or his authorized representative does not associate in this process, the test result of sample collected by engineer in charge or his authorized representative and consequences thereof shall be binding on the contractor. अगर कॉन्ट्रैक्टर उसकी हेल्प वो नहीं करता, इंजीनियर इंचार्ज की या ऑथराइज की एसोसिएट नहीं करता, तो वो खुद ही करेगा और वो पूरा बाइंडिंग होगा। If any load testing or special testing is to be done by any sample of work or item whose strength of performance is doubtful, the cost of such test shall also be borne by the contractor. The contractor shall produce on demand from engineer in charge the manufactured test certificate of material brought to site. कुछ में तो हमने स्पेसिफिकेशन में क्लियरली मेंशन कर दिया है कि आपको जब तक टेस्टिंग का रिजल्ट नहीं आता तब तक वो MTC सबमिट करेगा। मेरी नजर में MTC इज नॉट ऑथेंटिक, ये जब तक है उससे आप एक डिपार्टमेंट का इंजीनियर एक कॉन्ट्रैक्टर से एफिडेविट ले सकता है, अंडरटेकिंग ले सकता है कि भाई मुझे मटेरियल यूज करने की परमिशन दी जाए, मैंने MTC सबमिट कर दी है, और अगर टेस्ट में फेल हो गया तो वी विल हेल्ड रिस्पांसिबल फॉर।
As per test report, if any material, ये आगे बता दिया, the engineer in charge or authorized representative shall be free to visit the manufacturing unit or facility at all responsible time to witness and inspect the material. जैसे कोई भी ऐसा मटेरियल है जो जिसके अंदर हिंडर मतलब ऐसी आइटम है जो आप चेक नहीं कर सकते बाद में डोर बनने, जैसे एक फायर डोर है, फायर डोर के अंदर आप ये चेक नहीं कर सकते जब साइट पे आ जाएगा इसके अंदर कितनी वूल डली है, कौन सी डेंसिटी की वूल डली है, इसके अंदर अगर कोई प्लेट लगी है तो किस साइज की लगी है, जो लगनी चाहिए थी, जो आईटी डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम में मेंशन था, या इसकी थिकनेस, जो आपकी शीट है, जो गैल्वेनाइज्ड आयरन की जो शीट है वो 1.2 mm की है कि नहीं, 18 गेज की है कि नहीं, 16 गेज की है, जो आइटम कहती थी हमारी 18 गेज की आपने लगा दी 16 गेज की, ये सब कुछ चेक करना है। ओ सॉरी 16 गेज की कहते थे 18 गेज की लगा दी, मतलब जो उससे डेबिट कर गए आप, तो आपने सब कुछ चेक करना है। तो आपको फ्री विजिट करने, इसके कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो आपको फ्री विजिट करवाएगा और वहां पे आप कार्ड कूट के चेक कर सकते हो। परफॉर्मेंस टेस्ट, द कॉन्ट्रैक्टर शैल कंडक्ट परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ हिडन आइटम्स सर्विसेज सच एज, मैंने बता चुका हूं आपको मैं। वाटर टैंक, टैप, सैनिटरी वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज पाइप फिटिंग and accessories should conform to bylaws and municipal bodies, corporation where CPWD specifications are not available. The contractor should engage licensed plumber only. The contractor shall arrange electricity at his own cost for testing of the various electrical installation and directed by the engineering charge. Also water required, जो भी टेस्टिंग के लिए वाटर पानी वगैरह जो भी चाहिए होता है वो उसी को देना है। मेजर कैटेगरी ऑफ मटेरियल टेस्टिंग कौन कौन सी होती है? मैकेनिकल टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज होती है, टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती है, टेस्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस टू कोरोजन है, रेडिएशन है, बायोलॉजिकल डिटोनेशन है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कौन कौन सी होती है मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। अल्ट्रासोनिक प्लस वेलोसिटी टेस्ट है, इसमें मटेरियल को बिना डैमेज किए आप उसकी स्ट्रेंथ और क्वालिटी चेक कर लेते हैं। एक्सरे रेडियोग्राफी है, रिबाउंड हैमर टेस्ट है। मटेरियल की जो टेस्टिंग होती है तीन टाइप की, एक तो विजुअल टेस्टिंग है, जैसी कोई मटेरियल आया आपको विजुअल टेस्ट कर सकते हैं उसको। आपको विजुअल टेस्टिंग की नॉलेज होनी चाहिए कि सीमेंट को विजुअल टेस्टिंग कैसे करना है, एग्रीगेट को विजुअल टेस्ट कैसे करना है, ब्रिक को कैसे करना है, मैंने डिस्क्राइब किया इसमें। फील्ड टेस्ट ही होता है, लेबोरेटरी टेस्ट ही। विजुअल टेस्ट जो आप नेट आई से कर सकते हो। ब्रिक्स को आपने कैसे करना है, ब्रिक्स की जो आपने डायमेंशन टेस्ट कैसे करना है, उसका प्रॉपर साइज चेक कर सकते हो आप उसको मेजरमेंट से, मेजरिंग टेप से, स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड टेस्ट है कि नहीं, एजेस जो है शार्प है कि नहीं, उसके क्रैक्स है कि नहीं, फीचर्स तो नहीं है उसमें, फ्री है कि नहीं वो फीचर्स और क्रैक्स है। कलर उसका क्या है, कॉपर रेड कलर होना चाहिए, येलोइश कलर नहीं होना चाहिए, डार्क ब्लैकिश कलर नहीं होना चाहिए, ओवरबर्न कलर, ओवरबर्न अगर डार्क ब्लैकिश ब्लू कलर है तो ओवरबर्न है, ये कलर टेस्ट है। ऐसी साउंडलेस टेस्ट है, उसमें क्लियर मेटेलिक रिंजिंग साउंड आनी चाहिए जब दो ईंटों को आप आपस में टकराते हैं। ए फ्रेशली फ्रैक्चर्ड ब्रिक्स should show a homogeneous compact structure without any lumps. ये स्ट्रक्चर टेस्ट है उसका। ऐसी स्ट्रेंथ टेस्ट है, 1 मीटर से आपने उसको ड्रॉप किया वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। आप हार्ड ग्राउंड में भी कर सकते हैं या एक ईंट को वर्टिकल खड़ा करके आप उसके पे भी चेक कर सकते हैं। When a brick is scratched with finger nails, उसमें हार्डनेस चेक करने के लिए उसमें कोई नेल्स के मार्क्स इंप्रेशन नहीं आने चाहिए। ऐसी सीमेंट का टेस्ट कर सकते हैं, ये मैंने कुछ सीमेंट के टेस्ट बताए हैं कि भाई अगर वो ग्रे कलर का है तो ऑर्डिनरी ओपीसी है, अगर वो ब्लैकिश ग्रे कलर है तो पीपीसी है, अगर वो व्हाइटिश ग्रे कलर है तो वो पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। ऐसी अगर वो फाइन जो है देयर शुड नॉट बी एनी हार्ड लम्प्स इन सीमेंट, द सीमेंट शुड बी फाइनली पाउडर। द सीमेंट व्हेन रब्ड विद फिंगर्स, वो पूरा फील स्मूथ देना चाहिए उसका। ऐसी a cement paste should feel sticky in between fingers. When hand is dipped into a heap of cement, into a bag of cement, into a heap of cement or into a bag of cement, it should feel cool, not warm. If a handful of water, cement is thrown into a bucket of water, the cement should sink, not float, as specific gravity of cement is greater than the water. If a thick cement paste made on a glass and immersed in water should set, not crack. ऐसी फाइन एग्रीगेट के टेस्ट है, उसमें डिलीटस मटेरियल नहीं होने चाहिए, इम्प्योरिटीज नहीं होनी चाहिए, उसकी शेप कैसी होनी चाहिए, ऐसी कोर्स एग्रीगेट का टेस्ट है। मैंडेटरी टेस्टिंग ऑफ मटेरियल क्या है? मैंडेटरी टेस्टिंग
जो जनरल रूटीन इस पे नोट्स हैं, ये अभी हमने जो मैंने करेक्शन स्लिप हमने निकाली है सीबीडी ने, उसमें ये हमने स्पेसिफाइड मेंशन कर दिए हैं। टेस्टिंग इज नॉट मैंडेटरी, द टोटल मैं बता चुका हूं आपको। इफ द पार्ट देयर ऑफ quantity is less than the minimum specified quantity, it is not mandatory to test the part quantity. Where minimum quantity not specified, वो 5% मैंने बता दिया है। फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्टिंग फॉर कंस्ट्रक्शन ईपीसीबी के लिए एक है और फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्टिंग मेंटेनेंस के लिए अलग बना दी है। कॉमनली मटेरियल टेस्टिंग यूज फॉर कंस्ट्रक्शन कौन कौन से हैं? वाटर है, उसके कौन कौन से टेस्ट होते हैं? इसकी मेथड ऑफ टेस्टिंग है IS 3025 है। कौन कौन से टेस्ट है? लिमिट ऑफ एल्कलिनिटी टेस्ट है, लिमिट ऑफ एसिडिटी टेस्ट है, परसेंटेज ऑफ व्हाइट सॉलिड्स है, क्लोराइड टेस्ट है, सस्पेंडेड मेटा टेस्ट है, सल्फेट टेस्ट है, इनऑर्गेनिक सॉलिड टेस्ट है, ऑर्गेनिक सॉलिड टेस्ट है, पीएच वैल्यू टेस्ट। मैंने कुछ स्केचेस भी दिए हैं इसमें और इनके पार्ट भी बताए हैं, जो मेथड ऑफ टेस्टिंग के कौन कौन से पार्ट हैं। ऐसी वाटर है, आज का एक करेक्शन स्लिप है IS 45 की, वेदर वाटर नेचुरल है या ट्रीटेड है। RO वाटर भी है, उसको भी आपने 3-3 महीने के ड्यूरेशन में टेस्ट करवाना है। और वाटर यूज फॉर मेकिंग मैसनरी, मोर्टार एंड कंक्रीट शैल बी क्लीन, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। उसमें ऑब्जेक्शनल क्वांटिटीज ऑफ, ना तो एल्कली होना चाहिए, एसिड नहीं होना चाहिए, ऑयल नहीं होनी चाहिए, साल्ट नहीं होना चाहिए। परसेंटेज ऑफ एल्कली शुड बी लिमिट, जो भी एक लिमिट है आगे मैंने बताऊंगा आपको। दी वाटर मस्ट नॉट साल्टी इन टेस्ट होना चाहिए। पोर्टेबल वाटर जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसकी वैल्यू पीएच वैल्यू होती है 6.5 to 8.5, और जो कंस्ट्रक्शन का होता है उसकी जो पीएच वैल्यू होती है नॉट लेस देन 6। रिगार्डिंग लिमिट ऑफ डिलीटर्स मटेरियल परमिटेड रेफरेंस में बी मेड इन IS 456/2000। सी वाटर शैल नॉट बी यूज्ड फॉर मिक्सिंग और क्यूरिंग। Water from each source shall be tested before the commencement of the work and thereafter once in every 3 months from the date till the completion of the work. Water from each source shall be got tested during the dry season before monsoon and after. It is must, क्योंकि वो सारा उसकी स्टार्टर चेंज हो जाता है। सीमेंट के टेस्ट बताइए आप। ये स्लाइड तो मूव कर रही है ना बॉस? हेलो हेलो। हाँ सर मूव हो रही है। सीमेंट मुझे बता दीजिएगा जब मुझे ब्रेक करना हो तो बता दीजिएगा प्लीज। बता देंगे, ठीक है सर, अभी थोड़ी देर और करते हैं। अभी ये ऐसी सीमेंट के जो टेस्ट हैं इसके मैंने बताया कौन कौन से टेस्ट हैं। उनके IS 304031 है, मेथड ऑफ टेस्टिंग है उनके, ये आप वेल अवेयर हैं सारे। क्यूब टेस्ट का क्यूब कैसा होता है, विकेट सेपरेटर्स कैसा है, अपने कॉलेजों में भी पढ़ा होगा, या अगर जो कॉन्ट्रैक्टर के पास आप इंजीनियर हैं, हर एक को पता है आपकी साइट लेबोरेटरी पे 100% ये होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 100% होगा जितने भी हमारे मेजर वर्क चल रहे हैं। और आपका फ्लो ये भी है, फ्लो टेबल भी होता है, लीड टेटली ऑपरेटर्स भी पड़ा होता है। ऐसी सीमेंट के जो हमारे टेस्ट हैं, मेथड ऑफ फिजिकल टेस्ट फॉर सीमेंट कौन कौन से टेस्ट हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड की मैंने बताने की कोशिश की है। स्लाइड सॉरी मूव नहीं कर रही, सॉरी ये कर रही है। वाटर आ गया? आ गया सर इसका स्लाइड क्लिक कर सकते सर। अब आ गया स्लाइड सर, जो वो क्लिक करने से बड़ा हो जाएगा सर स्क्रीन। नहीं, वो बड़ा होने के बाद स्लाइड मूव नहीं कर रहा, कुछ प्रॉब्लम हो गया। अच्छा ओके सर। ओ नो प्रॉब्लम, आई विल शेयर इसमें मैं जो इसकी पीडीएफ बना के आई विल शेयर इट टू। ओके सर। सीमेंट के मेथड ऑफ जो फिजिकल टेस्ट है उसके IS 4031 है। अब आ गया टेस्ट ऑफ सीमेंट। कौन कौन से सीमेंट के टेस्ट होते हैं? सीमेंट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यू आर वेल अवेयर। इसका जो ग्रेड 33 का, ग्रेड 43, ग्रेड 53, अभी जो लेटेस्ट आया है अब कोई भी ग्रेड नहीं है। अब हमारा जनरली ग्रेड 33 का ही चलता है। अब IS कोड ने भी शायद ग्रेड 33 का अलग कोड खत्म कर दिया है, ग्रेड 43 का भी अलग कर दिया है, ग्रेड 53 का भी अलग कर दिया। और हम भी जनरली यूज करते हैं ग्रेड 33 ही यूज करते हैं। इनके जो मैंने बताया मिनिमम स्ट्रेंथ की 72 डेज के बाद क्या होगा, 72 आवर्स के बाद क्या होगा, 168 आवर्स के बाद क्या होगा, 672 के बाद क्या होगा। ऐसा है सीमेंट सेटिंग टाइम है। सीमेंट के फाइनेंस है टेस्ट, मिनिमम कितना होना चाहिए, नॉट मोर देन क्या होना चाहिए, मैंने बताया है। सीमेंट साउंडनेस है। अब आगे मार्किंग ऑफ सीमेंट पे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो आप साइट पे सीमेंट आया, आपको एक बीइंग इंजीनियर आपने ये चेक करना है कि सीमेंट जेन्युइन है कि नहीं। तो आपके बैग में क्या क्या चीज मेंशन होगी, मैन्युफैक्चर नेम एंड एड्रेस होना चाहिए, रजिस्टर्ड मार्क होना चाहिए, ग्रेड ऑफ सीमेंट होगा, उस पे बैच एंड कंट्रोल यूनिट नंबर इन टर्म्स ऑफ वीक मंथ ईयर ऑफ पैकिंग होगी, टाइप ऑफ, ये आपका एमटीसी में भी होगा सब कुछ, टाइप ऑफ सीमेंट एंड वेदर ओपीसी और पीपीसी है कि नहीं, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मेंशन होगा, नेट क्वांटिटी उसमें मेंशन होगी, बीआईएस स्टैंडर्ड मार्क मेंशन होगा, और एक वर्ड है जो आजकल यूज नो हुक, एक आजकल ये भी वर्ड उसमें मेंशन होता है। और ये बड़े इंपॉर्टेंट नोट है, अभी हमने अपने मैंडेट टेस्ट का जो करेक्शन से निकाली है उसमें भी मेंशन किया हमने, ये स्पेसिफिकेशन आप नहीं पढ़ पाएंगे, कम से कम मैंडेटरी टेस्ट पर पढ़ लेंगे आप। एवरी डिलीवरी ऑफ सीमेंट शैल बी अकम्पनीड बाय एमटीसी in case of cement has been stored for over 6 months from the date of manufacturing or any reason, the stored cement shows sign of deterioration and contamination, hence it shall be tested prior to use in the work. The sample shall be taken within 3 weeks of the delivery and all the tests shall be commenced within 1 week of sample and not later than 3 months since the receipt of sample for testing. ये बहुत ध्यान रखना है, आपने अगर रीयूज करना है तो आपने उसको दोबारा टेस्ट, वो ये तो है कि आपने टेस्टिंग के लिए कब तक भेजना है। सीमेंट बॉट टू वर्क शैल नॉट बी मोर देन 6 वीक ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जैसे ही सीमेंट लेके आता है मैन्युफैक्चर आपकी साइट पे या वेंडर उसका सीमेंट लाया, इट इज ड्यूटी ऑफ द इंजीनियर, साइट इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर के ये चेक करना है, हमारे डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स की सही कि ये 6 वीक से ज्यादा ओल्ड तो नहीं है सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग डेट। अगर वो 6 वीक से ज्यादा तो उसको वापस भेज, उसको एक्सेप्ट नहीं करना, क्योंकि आप मान के चलो कि आपकी साइड पे भी वो 2-3 महीने तक पड़ा रहेगा, क्योंकि आप ऐसा तो नहीं 50-50 बैग्स करके मंगाएंगे, आप तो बल्क में मंगाते हैं ना सीमेंट। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रीवियस टेस्ट, इफ सीमेंट स्टोर मोर देन 3 मंथ, इट शैल बी रीटेस्टेड बिफोर यूज। अगर 3 महीने से ज्यादा उसका पड़ा रह गया सीमेंट आपका, तो आपने उसको यूज करने के लिए पहले उसको रीटेस्ट करवाना है। कोर्स एग्रीगेट के ये टेस्ट है मैंने बताया, एब्रेशन टेस्ट होता है, वाटर एब्रेशन टेस्ट होते हैं, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट होता है, इम्पैक्ट टेस्ट होता है, ये सारे टेस्ट हैं और इनके जो इक्विपमेंट है ये मैंने बताए। ऐसे ही आपका ये फाइन एग्रीगेट टेस्ट है, फाइन एग्रीगेट के सैंड के टेस्ट है, ये हमारी आपको बुक में भी मिल जाएंगे, हमारी जो, और आपने पढ़े भी होंगे, आपके बहुत वेल अवेयर है, ये तो आपके वेरी कॉमन टेस्ट है, एवरीबॉडी नोज। सिल्ट कंटेंट टेस्ट है, बल्किंग ऑफ सैंड का टेस्ट, पता नहीं आजकल मैं सरप्राइज कर रहा हूँ कि आप लोग करते नहीं हो। अगर क्योंकि जो भी सैंड आती है देखो उसमें सिल्ट तो होती है, तो आप साइट पे जब यूज करते हैं तो उसको वॉश करते हैं, वॉश करने से बल्किंग ऑफ सैंड मस्ट हो जाता है। इसको करना चाहिए कि कितना सैंड एक्स्ट्रा आपने डालना है डिजाइन मिक्स के हिसाब से। तो ये बल्किंग ऑफ सैंड टेस्ट या तो लेबोरेटरी वहां करेंगे जहां पे आप डिजाइन मिक्स आपका जो बैच है वो है बैचिंग प्लांट है, वहां पे टेस्ट होना चाहिए, और ये नॉलेज आपको भी होनी चाहिए। फ्लाई ऐश के ट्रीटमेंट है, ये टेस्ट है टोटल क्लोराइड्स, अभी ये लेटेस्ट हमने डाला है टोटल क्लोराइड्स का, क्योंकि आज के टाइम में दिल्ली के अंदर क्लोराइड्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। क्लोराइड्स के कारण नेचुरल है कि क्लोराइड्स के कारण जो रेनफोर्समेंट में कोरोजन आता है, रेनफोर्समेंट कोरोजन आएगा तो आपके क्रैक्स आ जाएंगे, चाहे वो बीम है चाहे वो जहां पे भी यूज हो रहा है, पानी आपने पानी यूज किया उसमें क्लोराइड्स होगा तो उसमें क्रैक्स वगैरह आ जाएंगे, क्रैक्स आने से स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी गड़बड़ हो जाएगी और स्ट्रक्चरली अनसेफ हो जाएगा स्ट्रक्चर। रेनफोर्समेंट स्टील है, बेंड टेस्ट है, रीबेंड टेस्ट है, बैंड टेस्ट है, रीबेंड टेस्ट है, परसेंटेज इलोंगेशन टेस्ट है, 0.2% प्रूफ टेस्ट है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट है। देखिए कुछ तो टेस्ट इसमें से मैक्सिमम टेस्ट हमारे मैंडेटरी जो सीबीडब्ल्यू की मैंडेटरी टेस्ट सीबीडब्ल्यू स्पेसिफिकेशन बुक है उसके अंदर मेंशन है। कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो नहीं है, वो मैंने लिख दिए। जनरली ये टेस्ट तो आपको करवाने चाहिए। चेक द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल। Contractor shall obtain MPC stating the following and submit it to the engineer in charge. Process of manufacture, chemical composition, reinforcement steel की बात कर रहा हूँ मैं। reinforced steel में जो MTC सबमिट करेंगे उसको चेक करना है कि उसके अंदर उसने ये चीज मेंशन की है कि नहीं। Process of manufacture, chemical composition, test sheet giving result of each mechanical test applicable to material purchase. थोड़ी engineer in charge shall get each consignment tested for
both chemical composition and physical properties, including band and reband tests as specified in IS 1786 from any approved NABL accredited lab or government lab. इस चीज के लिए अभी एक हमने सर्कुलर भी निकाला है, वो मैं पार्डन हाँ श्रीवास्तव जी बोल रहे हैं कोई नहीं फ्रेश एनफोर्समेंट जो समय ये थोड़ा सा मैं करके 5 मिनट और लेके बिल्कुल फिर रेस्ट करें। बिल्कुल भाई आप लोग तो सुन ही रहे हैं, थक तो होगा, थकूंगा तो मैं थकूंगा ना। अच्छा, फ्रेश एनफोर्समेंट कंक्रीट स्टील है। मैंने कोशिश की है कि इतनी सारी डिटेल दे रहा हूं मैं आपको। मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, जो मेरी जो प्रेजेंटेशन होती है वो एक मैं भी स्टूडेंट हूँ, आपको भी स्टूडेंट समझ के मैं पढ़ के आता हूँ और आपको पढ़ाता हूँ और डिटेल में पढ़ाता हूँ जैसे आप कॉलेज में पढ़ते हैं। अदरवाइज एक प्रेजेंटेशन देने का नहीं, मैंने ऊपर लिख दिया फ्रेश एनफोर्समेंट स्टील और मैंने वर्बली आपको बता दिया वर्केबिलिटी ये तो आप उसको आपके दिमाग में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि एक एज भी होती है कुछ, एक जो कॉलेज वाला अपना शार्प माइंड रह नहीं पाता। साइड पे इतनी टेंशन होती है, वैसी बहुत टेंशन होती है कि इतनी अगर मेमोरी रहेगी तो फिर तो काम कर लिया आपने साइड। क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि कुछ एज के साथ आपको और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, इतना दिमाग में बोझ रखने की जरूरत नहीं है। इनको आपने कागजों में भी रख लिया, आपने एक फाइल बना ली और ये फाइल के अंदर ये पूरी मेरी पीपीटी में रख ली, तो आपको ये बहुत बेनिफिशियल होगी साइड पे काम करने के लिए। ऐसी हार्डन रेनफोर्समेंट सीमेंट को जो आपका डिजाइन मिक्स से होता है, ये रेडी मिक्स है, दैट इज कॉल्ड हार्डन आरसीसी। उसके में नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट मैंने आपको बता चुका हूँ ये पहले। डिस्ट्रक्टिव टेस्ट जो आप करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, एवरीबॉडी नोज, IS 516 में इसकी मेथड ऑफ टेस्टिंग दे रखी है कि क्या क्यूब का साइज होना चाहिए, कितने क्यूब बनाने हैं, आपने सब कुछ दे रखा है। एक क्लोराइड कंटेंट टेस्ट हमने मस्ट कर दिया है, इसका एक सर्कुलर भी निकाला है हमने लेटेस्ट। उसका सर्कुलर नंबर भी अगर मेरे पास सर्कुलर पड़ा होगा तो सर्कुलर अभी हाँ, इसका एक सर्कुलर निकाला है अभी हमने, करेक्शन से भी निकाली है 22 इन ईयर ऑफ 2023 मार्च में। इसके अंदर हमने आरसीसी के अंदर क्लोराइड टेस्ट का भी मेंशन कर दिया है कि मस्ट कर दिया है कि आपने आरसीसी के अंदर क्लोराइड टेस्ट करवाने हैं, क्लोराइड कंटेंट टेस्ट करवाने हैं, एडमिक्सचर का भी क्लोराइड कंटेंट टेस्ट करवाना है। आरसीसी चाहे वो डिजाइन मिक्स है, चाहे वो आपकी रेडी मिक्स कंक्रीट है। ये सर्कुलर है, करेक्शन सीट नंबर 22 ऑफ डेटेड 23 मार्च 2023। ऑटोक्लेव एरेटेड कंक्रीट 5-10 मिनट के बाद करते हैं ब्रेक बॉस। ऑटोक्लेव एरेटेड कंक्रीट जो आजकल मैक्सिमम यूज हो रही है आप लोगों की, इसकी कुछ मैंने करेक्शन निकाली है अभी रिटायरमेंट से पहले, तो आपको अगर करेक्शन से देखी तो मेरी पीपीटी से आपको पता लग जाएगा। इसमें जैसे ब्रिक की वेरिएशन होती है, इसमें भी वेरिएशन होती है, +-5 की होती है लेंथ के लिए, हाइट के लिए होती है +-3 की, और मैक्सिमम वेरिएशन इन साइज ऑफ जो मैंने बताया आपको। इसकी फिजिकल रिक्वायरमेंट भी है। ऑल एसीसी ब्लॉक शुड भी, जैसे सीमेंट का कंक्रीट ब्रिक को आप क्या करते हैं, रेड ब्रिक्स को, उसको भी आप इसको भी चेक कर सकते हैं कि वो साउंड होना चाहिए, क्रैक्स नहीं होने चाहिए। और एसी ब्लॉक जो हमने पहले अपनी आइटम जब बनाई थी उसमें हमने ग्रेड मेंशन नहीं किया था, अब हमने करेक्शन स्लिप निकाल के उसमें ग्रेड मेंशन कर दिया है कि आपने कौन सी ग्रेड यूज करना है, ग्रेड 1 करना है, ग्रेड 2 करना है। अगर ग्रेड 1 भी करना है तो सी डेंसिटी उसका ग्रुप में आनी चाहिए। इसकी 5 डेंसिटी ग्रुप होती है, कौन से ग्रुप में आना चाहिए इसका। और ऐसी कंप्रेसिव टेस्ट फॉर इसके कौन कौन से टेस्ट होते हैं, डेंसिटी टेस्ट होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, थर्मल कंडक्टिविटी टेस्ट होता है, और ड्राई श्रिंकेज। क्योंकि आज की डेट में ऑटोक्लेव एरेटेड कंक्रीट ब्लॉक्स ही यूज कर रहे हैं एज ए फिलर मटेरियल। इसको हम जनरली लोड बेयरिंग वॉल में यूज नहीं करते। और आज की डेट में हमारे मैक्सिमम जो हमारे स्ट्रक्चर हैं आइदर पार्शियली लोड बेयरिंग है या फुली फ्रेम स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए एज इसे फिलर वॉल यूज करते हैं। और इसमें तो प्लास्टिंग की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये मशीन मेड होती है। इनका फिजिकल इसका जो करते हैं, डेंसिटी कौन सी यूज करते हैं, 551 to 650 जनरली जो इंडिया में यूज होती है, या हमने जो डीएसआर में लिया अपने आइटम लिया है वो 551 to 650 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसकी ग्रेड 1 के लिए 4 और ग्रेड 2 के लिए 3। और आपने हर लॉट के अंदर आपका एमटीसी सबमिट करनी है। मैं आज कॉन्ट्रैक्टर की क्लास ले रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्टर के इंजीनियर्स की क्लास ले रहा हूँ, और मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों ने हमारे डिपार्टमेंट में
क्लास 1 भी बन के आ सकते हो और बिल्कुल नए जेई भी बन के आ सकते हो। तो आपने एज ए सीपीयूडी के इंजीनियर की तरह सीखना है इसको प्लीज। और इसका भी जैसे हमारे ब्रिक्स का 50,000 ब्रिक्स होता है, इसका है हमारा 10,000 ब्रिक्स और लेस, जो हमारा एक लॉट को हमने 10,000 ब्रिक्स का बनाया है। और ईच लॉट के अंदर जो है सैंपल 24, जैसे उसमें होता है 20 ब्रिक्स, इसके अंदर होती है 24 ब्लॉक। 12 ब्लॉक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए, 3 ब्लॉक ड्राई डेंसिटी के लिए, 3 ब्लॉक थर्मल कंडक्टिविटी के लिए, 3 ब्लॉक ड्राई श्रिंकेज के लिए और 3 ब्लॉक री टेस्ट फॉर ड्राई श्रिंकेज के लिए। ऐसे इसमें मार्किंग होती है, जैसे आपने ब्रिक में मार्किंग चेक करनी है कि इसका कौन सा किस मैन्युफैक्चर का है। इसमें एक आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है कि मैन्युफैक्चर का, उसमें नाम लिखा होता है, ग्रेड और ब्लॉक डेंसिटी मेंशन होनी चाहिए और आपका मंथ और ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। और ईच ब्लॉक में आल्सो बी मार्क विद ISI सर्टिफिकेशन मार्क। अगर उसमें IS सर्टिफिकेशन मार्क नहीं है तो आपको यूज नहीं करनी। ऐसी ब्रिक को तो आप पहले अवेयर हैं, इसके ये टेस्ट होते हैं, वाटर ऑब्जर्वेशन, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, एफ्लोरेसेंस, डायमेंशन, और इनको मैं डिटेल में बताऊंगा भी आगे ब्रेक के बाद। मार्बल ग्रेनाइट के ये टेस्ट हैं, इसमें आप जनरली 3-4 ही टेस्ट करते हैं। अपरेंट स्पेसिफिसिटी करते हैं, वाटर ऑब्जर्वेशन टेस्ट करते हैं, स्क्रैच हार्डनेस कर सकते हैं। ये तो सारे टेस्ट साइट के। सेरेमिक टाइल जो आजकल जनरली यूज हो रही है, मैक्सिमम टाइम हमारी विट्रीफाइड टाइल्स होगा, इनके ये टेस्ट हैं, ये आपको करवाने चाहिए। IS 13630 मेथड ऑफ टेस्टिंग ये बताता है। आप किसी लेबोरेटरी में करते हैं या साइट पे भी कर सकते हैं इनको टेस्ट। कुछ टेस्ट हैं जो आप बाहर लेबोरेटरी से करवाएं। ऐसी टाइल एडिसिव के टेस्ट हैं, ये बाहर होंगे, आपकी साइट पे पॉसिबल नहीं है ये, तो आपको ये करवाने हैं। टाइल एडिसिव जो है, जैसे सीलेंट है, सीलेंट मेरे को जहां तक मेरी नॉलेज में है, सीलेंट कोई भी इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं है, सब बाहर से आते हैं, मैक्सिमम चाइना से आ रहे हैं। तो इट इज माय रिक्वेस्ट कि जो भी ग्राउंड या एडिसिव या सीलेंट आप यूज करते हैं उनको कम से कम टेस्ट करवा लें, चाहे वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से करवाएं, चाहे वो इंडियन स्टैंडर्ड से करवाएं। उनके ये टाइल एडिसिव के ये जो टेस्ट है मैंने बता दिए हैं आपको। ऐसे ही ग्राउंड के टेस्ट है, ये आप लोग ग्राउट यूज तो करते हैं और ग्राउट की आजकल मैक्सिमम क्वांटिटी होती है, क्योंकि सारी ग्राउटिंग बहुत यूज करते हैं हम लोग ग्राउट। तो आपने इसको टेस्ट भी करवाना है और हमारी शायद हमारी स्पेसिफिकेशन बुक में भी मेंशन है। बिटुमेन मटेरियल रोड वर्क के लिए, जो आप रोड के, क्योंकि रोड के काम इंजीनियर भी बैठे होंगे इसमें, तो बिटुमेन के कौन कौन से टेस्ट होते हैं? बिटुमेन कॉन्टैक्ट टेस्ट है, स्पेसिफिसिटी टेस्ट है, मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट है। ऐसी बिटुमेन के जो, ये तो बिटुमेन मटेरियल है जो आपने बिटुमेन और को सब बना दिया, DBC या DBM या BM की बात कर रहा हूँ। एक होता है जो केवल बिटुमेन है। बिटुमेन का जो IS मेथड टेस्टिंग है, IS 1201 से लेकर 122 1220 तक है। इसमें पेनिट्रेशन टेस्ट होता है, सॉफ्टनिंग टेस्ट होता है, डक्टिलिटी टेस्ट है, फ्लोट टेस्ट है, विस्कोसिटी टेस्ट है, लॉस ऑफ हीटिंग टेस्ट है। ऐसे ही वुड के पार्टिकल बोर्ड के ये टेस्ट है, कुछ मॉइस्चर कंटेंट है। इनको मैं कुछ टेस्टों को मैं डिटेल में बताऊंगा आपको ब्रेक के बाद। मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट है, डेंसिटी टेस्ट है, वाटर ऑब्जर्वेशन टेस्ट है, डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेलिंग है, ये है, स्क्रू और नेल विदाउट टेस्ट है। आजकल हम जब जनरली WPC यूज कर रहे हैं, वुड पॉलीमर कंपोजिट, उसको आपने मैक्सिमम जो फेल हो रहा है वो नेल एंड स्क्रू डेंसिटी में विड्रॉल टेस्ट में फेल है। तो आपने ये चेक करना है उसको। ऐसी WPC साइट पे यूज ना कर लो कि जिससे बाद में हमारे डिपार्टमेंट या कोई भी क्लाइंट डिपार्टमेंट हो हमें गालियां दें, प्लीज। ऐसे ही फर्स्ट डोर टेस्ट हैं, इसके एंड इमर्शन टेस्ट है, नाइफ टेस्ट है, ग्लू एडिशन टेस्ट है, टिम्बर का मॉइस्चर कॉन्टैक्ट टेस्ट है। एक ये वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो कि हमारी अभी सीपीयूडी स्पेसिफिकेशन बुक में मैंने अभी डाला है लास्ट ईयर, जब ये क्वेश्चन सेट निकाली है। तो ये डोर शटर टाइप टेस्ट है जिसका IS कोड बना है 4020। इसको आपने ये सारे टेस्ट करवाने। अब जब हमारी सीपीयूडी की टेस्टिंग लेबोरेटरी थी तो ये फैसिलिटी सारी मैंने डेवलप की थी वहां पे। इम्पैक्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, एज लोडिंग टेस्ट है, शॉक रेजिस्टेंस टेस्ट है। आजकल जितने भी आपके दरवाजे लग रहे हैं, चाहे वो FRP के दरवाजे लग रहे हैं या PVC के दरवाजे लग रहे हैं या आपके वुडन के दरवाजे लग रहे हैं फ्लश डोर, ये सारे आपको टेस्ट करवाने हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। नाइफ टेस्ट है, ग्लू एडिशन टेस्ट है, स्क्रू विड्रॉल टेस्ट है, मिसयूज टेस्ट है। अब जैसे आपका मिसयूज टेस्ट है, आपने दरवाजा 4 बार बंद किया, जैसे आंधी आती तूफान आता है, पता लगे वो निकल के बाहर हो गया। तो ये सारे टेस्ट अगर आपने पहले करवाएंगे आपके पास, तो आपको पता लग जाएगा क्वालिटी मटेरियल साइट पे यूज हो रहा है। ऐसी प्लाईवुड तो टेस्ट आता है, जबकि ISI होती है प्लाई, पर आपने ये सारे टेस्ट करवाने हैं। मैं श्रीवास्तव जी ब्रेक कर लें? हाँ कर लीजिए सर, 10 मिनट के लिए 10 मिनट का ब्रेक के बाद आप मुझे बता आप चाय वाय पी लीजिए, ओके ठीक।